वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब। वक्त ये ज़ाया किए बगैर मैं चाह रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि उनका एक हमारे ऐसे इदारे से ताल्लुक़ है कि जो डायरेक्ट ऐसी चीज़ों को डील करता है। मेरा जो मतलब है वो पाकिस्तान फौज से है, और पाकिस्तान फौज में सर्व किया है मेहमान ने ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर, जो कि किसी तारफ के मोहताज नहीं है। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम शमसी साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। सिर्फ इतना बता दीजिए कि अमेरिका की करंट जा रहे हैं, ये तो हमारे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदी मजीद सख्त, और फिर हमारा जो खारजा अमूर की जो तर्जुमान है उन्होंने बड़ा सख्त इस पे रद्दमल दिया। उन्होंने कहा जी अमेरिका की जो पाबंदियां बहुत अफसोसनाक हैं। और मुझे बताइए कि ये क्यों ऐसे वक्त में, जब पाकिस्तान IMF के साथ एक कुश्ती करके उससे थोड़ी जीत रहा है, कुछ कौम के लिए कुछ बेहतरी आ रही है, मुल्क आगे की समत बढ़ रहा है, तो अमेरिका क्या पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना चाहता है इस तरह के काम करके? अमेरिका वो दोस्त है जिसके बारे में कहा जा सकता है हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। वाह, क्या खूब कहा आपने। अमूमन ये इस किस्म की बातें करते हैं जिसके ऊपर फिर हमें ये कहना पड़ता है चलिए इतना तो हुआ, कुछ लोग पहचाने गए। ये हमेशा मुसीबत में पाकिस्तान का हाथ छोड़ देते हैं, साथ छोड़ देते हैं, और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करने में पीछे नहीं रहते। और एक बात और बड़ी वाज़ेह है कि जो इजराइल का मुरब्बी होगा वो पाकिस्तान का हिमायती कैसे हो सकता है। अगरचे बड़ी तिफल तसल्लियां पाकिस्तान को दी जाती हैं कि आप अपने इलाकाई दोस्तों से परे हट जाएं, आप हमारे तरफ आ जाएं, हमारे दामन में पनाह गुज़ी हो जाएं, तो फिर आपका मामला बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन पाकिस्तान ने ये देखा कि 1965 से पहले बड़ी दोस्ती की पींगें बढ़ी थीं और काफ़ी नवाजिशात भी हुई थी पाकिस्तान पर, लेकिन जब 65 की जंग हुई तो तमाम वो साथ छोड़ दिया और पाकिस्तान को हथियार जो दिए थे उनके स्पेयर पार्ट्स देने से भी इनकार कर दिया। इसी तरह 80 की दिहाई में बहुत प्रेशर डाला गया और जनरल ज़ियाउल हक को कहा गया कि आप 3-4 अरब डॉलर हम आपको दे देते हैं। पहले तो एक बारी $400 मिलियन की ऑफर की थी कि ये आप ले लें और बाज आ जाएं, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक कर दें या उसको कैप कर दें। तो जनरल ज़िया ने वो मशहूर फिक्रा कहा था कि व्हेन नेशनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व्ड देन आई एम सॉरी वी कैन नॉट कंप्रोमाइज। अच्छा। और जो कुछ आप दे रहे हैं ये पीनट्स है। इसके बाद हमने देखा कि हमने F-16 खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया, हमसे $400 मिलियन ले लिए गए और F-16 देने से इनकार कर दिया। इसी तरह उस वक्त इनकी भारत के साथ पींगे बढ़ रही थी और भारत अपना जो नकाब था नॉन अलाइनमेंट का उसको फेंकने के लिए, उतार फेंकने के लिए बेताब था। और फिर उतार फेंका और इनके साथ अलायंस कर ली। अब बात यह है कि ये एक दोगले स्टैंडर्ड्स हैं, डबल स्टैंडर्ड्स आप इनको कह सकते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर तो पाबंदियां लग जाती हैं लेकिन भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है और उनके एटमी धमाके हकीकत के तौर पे कबूल कर लिए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। पाकिस्तान पे मई 98 में पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि इन्होंने वो बेवफाइयां कर करके हमें आदी बना दिया इस बात का कि ये ऐन वक्त पे साथ छोड़ेंगे। और पाकिस्तान को वो जो कहते हैं कुब्बे को लात पड़ गई, जब 1980s में इन्होंने सैंक्शंस लगाई तो पाकिस्तान ने बहरहाल फैसला किया कि एटमी ताकत हासिल करके रहनी है, क्योंकि भारत बार बार हमें धमकियां देता था, बार बार, और ख़ास तौर पे जब उन्होंने एटमी धमाके कर लिए 74 में पैदा किया तो रवैया बहुत धमकी आमेज हो गया। और जब 98 में धमाके किए तो उसके बाद तो ये वाजपेयी साहब की जो स्टेटमेंट्स थी वो देखने वाली थी। वो तो हमें कह रहे थे कि अगला स्टेप हमारा ये है कि आपको जो कश्मीर आपके पास है निकालेंगे। अच्छा, तो ठीक है। इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का जवाब बिल्कुल सही है, इस पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को तजुर्बा है इनकी बातें ना मानने का। अच्छा, अब आप समझते हैं कि यहाँ कैपेबिलिटी का भी मसला होता है ना।
आपने ज़ियाउल हक साहब की बात कर ली। अब मुझे बताएं, इस वक्त हमारी फौज की क़ियादत, आर्मी चीफ जो हमारे मौजूदा हैं सैयद आसिम मुनीर जो हैं, उन्होंने अभी तक तो बहुत ही ज्यादा बड़ी ताकत के साथ फौज को भी अंदर से संभाला, जिस तरह से खोखला करने की कोशिश की गई उन्होंने उसका भी मुकाबला किया। एक ऐसे सियासतदान का मुकाबला किया जिसने एक पूरी यूथ तैयार कर ली जो कि हर वक्त दुश्मनान तराजी करती है हमारे मुल्क के इदारों के ऊपर। इसके बावजूद आर्मी चीफ जो थे वो लड़खड़ाए नहीं, सिपह सलार अपनी जगह पे मौजूद रहे। क्या इस वक्त की सियासी क़यादत और आर्मी चीफ, इनमें कैपेबिलिटी मौजूद है वो अमेरिका के आगे जो है वो खड़े होने की, अमेरिका को जो है बताने की कि हम भी मौजूद हैं, हमारे ऊपर हम कोई गुलाम नहीं है? वो तो झूठा नारा था उस शख्स का, ये सच्चा नारा लगा सकते हैं? मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान का जो सियासी क़यादत है और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान का निज़ाम है, पाकिस्तान की जमहूरियत है, उसको तजुर्बा है इस किस्म की सैंक्शंस का सामना करने का और इन सैंक्शंस के बावजूद कामयाबी हासिल करने का। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको तजुर्बा है। इन्होंने हम पर दिफाई साजो सामान बेचने की पाबंदी लगा दी, दूसरों पे भी पाबंदियां लगा दी कि कोई पाकिस्तान को दिफाई साजो सामान नहीं देगा। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने अपने टैंक्स, अपनी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, अपनी गन्स, अपने मिसाइल्स बना लिए। बिल्कुल ठीक। और फिर इन्होंने F-16 के मामले में हमारे साथ दगा की, जो बाद में काफी सालों बाद इन्होंने हमें वो जहाज दिए और बड़ी शर्तें लगा कर दिए, तो उसके ऊपर पाकिस्तान ने अपने जहाज बना लिए। इसी तरह एटमी धमाकों के खिलाफ बहुत धमकियां मिली लेकिन पाकिस्तान कर गुजरा। तो इसीलिए ये मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ भी जो सैंक्शंस लगाते हैं तो लगाइए, आप सितम कीजिए, हमको सितम सहने की आदत है और ये अच्छी आदत है। जो आप मौजूदा क़यादत की बात कर रहे हैं, इस क़यादत के पास अभी पीछे हटने को जगह नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इनको और इत्तेफाक से मजबूत करना पड़ेगा। इत्तेफाक से उसी पार्टी की इस वक्त गवर्नमेंट है जिसने धमाके किए थे। ये आप बात दुरुस्त कर रहे हैं कि तजर्बा तो इनको है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बात की। मैं जरा पार्टियों के नाम नहीं लेना चाह रहा था, बहरहाल आपने बात कर दी। तो ये जो इस वक्त हुकूमत है, इनको तो तजुर्बा है सैंक्शंस का सामना करने का। ये हमारे लिए कौन सी नई बात होगी? और इससे कौम की प्रायोरिटी अपनी डिफेंस के लिए बढ़ जाएगी। जो आर्मी चीफ भी आपने बात की, वो ये सब कुछ देख रहे हैं और हमारे दिफाई सरबराहों को, वजीर दिफा को भी और सिपह सालार को भी ये इदराक हो जाएगा कि इन बातों पर दूसरों पे भरोसा करने का अंजाम अच्छा नहीं होता, आखिरकार धोखा मिलेगा। बेहतर कदम है कि खुद कफाली की तरफ उठाया जाए। हमारा हर कदम खुद कफाली की तरफ होना चाहिए, मईशत में भी और दिफाई मामलों में भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम ब्रिगेडियर लियाकत तूर साहब हमारे साथ मौजूद रहे। हमने आज के प्रोग्राम में पहले हमारे साथ जो मेहमान थी उनके साथ हमने गुफ्तगू की 190 मिलियन पाउंड के केस के ऊपर, और फिर हमने ब्रिगेडियर तूर साहब के साथ स्पेशली हमने जो पाबंदियां हैं, अमेरिकन सैंक्शंस हैं, उसके हवाले से हमने बात की। और तूर साहब ने बड़ी खूब बात की कि हमारे मुल्क को, हम रियासत पाकिस्तान को अब पाबंदियां सहने का अदराक भी हो गया है और उनसे निकलने का तरीकाकार भी मौजूद है। और इत्तफाक से इस वक्त वही गवर्नमेंट है, जब पहले सैंक्शंस लगी थी तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, अब उनके भाई की गवर्नमेंट है, और मे भी नवाज शरीफ इस मामलात में मुशावरत में शामिल हो जाएं और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी जी शऊर है और यकीनन ये मिलके अगर अपोजिशन भी साथ मिल जाए तो इसका जवाब बड़ा भरपूर अमेरिका को दिया जा सकता है, गुफ्तगू से, दलील से। और हम ये नहीं कहते कोई जंग हो, लेकिन ये जरूर मुतालबा करते हैं कि हम कम से कम एक आजाद मुल्क हैं तो आजादी के साथ हमें उनको निमटना चाहिए। आज तक के प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।